नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त आरडी स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अपन एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें ट्रेडिंग की बिल्कुल बारीकियों को अपन समझेंगे, सीखेंगे। मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट किस लेवल तक जाने के बाद रिवर्स करेगा, या कोई भी और इम्पोर्टेंट जानकारी जिससे कि अपना लेवल अप हो सके और अपन इस मार्केट से और ज़्यादा अर्निंग को अपना बढ़ा सकें। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक अपन यहाँ इस सीरीज़ में जाएंगे। तो अगले 45 डेज़ में उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी मार्केट का बिल्कुल बेसिक्स भी नहीं आते हैं तो भी आप एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट लेवल तक के ट्रेडर बन जाएंगे। 45 दिन तक मुझसे जुड़े रहिए। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ को अपन सीखेंगे, समझेंगे। इस सीरीज़ में जो पहला लेक्चर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो बेसिक मार्केट की डिटेल्स होंगी। टाइम एंड प्राइस एक्शन पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा अपनी इस जर्नी का। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपना पेन एंड पेपर लेकर बैठेंगे और जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो आप अपनी डायरी में, अपने पेपर पर, अपने नोट्स में आपको जो है लिखना है। इस जर्नी में जितना भी सारा कंटेंट अपन देखेंगे, सीखेंगे, वो सब बेस्ट रहेगा आईसीटी, क्रिस लोरी, लैरी विलियम्स, डब्ल्यू डी गैन, एलियट, रिचर्ड वाइकॉफ एंड रोमियो। अगर अपन ये कहें कि रोमियो एंड आईसीटी ये दो मॉडर्न मार्केट्स के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन था तो ये गलत नहीं होगा। और ये जितने भी लोग आईसीटी हैं, क्रिस लोरी, लैरी विलियम्स, डब्ल्यू डी, एलियट, रिचर्ड वाइकॉफ एंड रोमियो, ऑल दीज आर द फोर फादर्स ऑफ मार्केट्स। इन्होंने मार्केट्स की जितनी भी डीप रिसर्च अपन देखते हैं उन सबको इन सब ने मार्केट्स पर बहुत अच्छी खासी रिसर्च करी है और अपन को ऐसा कंटेंट दिया है जो कि बहुत यूज़फुल है। अगर अपन डेफिनेटली इस पर थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा हम लोग इसका उठा सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 3 साल में जितना मैंने सीखा है उतना मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, केवल यही इसका पर्पज़ है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आज सीखें और रैंडमली जाकर कल अपना ट्रेड इस बेस्ड पे प्लांट कर दें। हाँ, अपन प्लांट करेंगे बट इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपन वो स्टेप्स सीखेंगे, देखेंगे, उसके बाद जो है अपन अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करेंगे। तो इस सेक्शन में अपन क्या क्या देखेंगे? इस सेक्शन में हम इंट्रोडक्शन रहेगा मार्केट का पूरा। आपको एक मैं ब्रीफ दूंगा, मार्केट क्या है, कैसे मूव करता है, ये कैंडल्स की फॉर्मेशंस कैसे होती हैं, पीडीआरएस क्या है, कौन सा पीडीआर कब काम करता है, टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। टाइम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ट्रेडिंग का और अपन ऑलमोस्ट इसे इग्नोर करते हैं। इसे इग्नोर नहीं करना है। डिवीज़न ऑफ टाइम्स क्या है, एक कैंडल के फॉर्मेशंस क्या होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, बेरिश और बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बिल्कुल बेसिक और व्यवहारिक ज्ञान है जो कि अपन को मार्केट का एक बेसिक नॉलेज देगा। उसके बाद फिर जो स्ट्रेटजी है उसका ब्रेक डाउन करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस हिसाब से आप अपने मॉडल्स को बना सकते हैं और मॉडल को ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में अपन आगे जानकारी लेंगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले अपन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद फिर अपन चार्ट पर बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपन थ्योरी को जो है प्रूवन थ्योरी को अपन ट्रेडिंग मार्केट में शुरू कर देंगे। तो इंट्रोडक्शन एंड डिस्क्लेमर का पहला पार्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाह रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये नोट्स किसके लिए हैं, कौन इस स्ट्रेटजी में या कौन इस जर्नी में पार्टिसिपेट करे।
तो ये नोट्स हैं जो प्राइस एक्शन और टाइम के रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं। मैं फिर से कहूँगा, प्राइस एक्शन और टाइम के रिलेशनशिप को जो लोग समझना चाहते हैं उन लोगों के लिए नोट्स और ये जो स्टडी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली अगर आप अगले कुछ डेज जुड़ेंगे, लेक्चर्स को देखेंगे, तो आपका जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो थोड़ा चेंज होगा। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपकी जो विन रेट है वो अराउंड 30 to 40% बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल सही और तर्क संगत रहेगा। फिर से मैं कहता हूँ कि एक एजुकेशनल मटेरियल है। ट्रेडिंग डिसीजंस आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से लें। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अपन क्या करते हैं, दूसरे के मॉडल्स को बिना बैक टेस्ट करे, बिना फॉरवर्ड टेस्ट करे, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए केवल देखते हैं पैटर्न्स को और उन्हें डायरेक्ट अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और एक बड़ा लॉस या बड़ा नुकसान अपन अपना करवा बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कायदे से हर चीज़ को सुनना है। उसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊँगा कि किस चीज़ को किस हिसाब से आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपना खुद का रिसर्च अपन को ज़रूर करना है। मार्केट बिल्कुल अनोनिमस है, ऐसा नहीं कह सकता कि बिल्कुल अब्सोल्यूट है, सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ काम करती हैं, नहीं। 70 to 80% अगर मैं कहूँ कि विन रेट आपकी डेफिनेटली आ जाएगी, तो ये बिल्कुल सही है। अगर अपने एवरेज आरआर की बात करते हैं तो लगभग अगर अपन कहें कि 1:2 या 1:1.5 ऑलमोस्ट अपन इनसे गेन कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट रूल जो आपको सुनना चाहिए, ये एक लेवल 1 का बेसिक नॉलेज है। इसके बाद जो मैं आपको एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अरे ये चीज़ तो मुझे आती है मैं इसे स्किप कर देता हूँ। नहीं, स्किप आपको कुछ नहीं करना है, हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से देखना है, क्योंकि बेसिक्स में ही मैंने कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हुई हैं जो शायद आपको नहीं आती हों। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है सीखने की विल पावर आपको रखनी है और पेशेंस रखने हैं। ये जो अपन कहें कि ट्रेडिंग का जो प्रोफेशन है ये दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोफेशन है, ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। इसमें व्यक्ति खुद से लड़ रहा होता है, खुद की मेंटलिटी से, खुद की साइकोलॉजी से लड़ रहा होता है। तो आपको पेशेंस और आपकी विल पावर की सबसे ज़्यादा आपको नीड रहेगी, जो भी अपन आगे सीखेंगे उसको समझने के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट रूल जो आपको देखना है, आपको समझना है, ये कहें कि एक गोल्डन रूल है। अगर आपको 100 बातें मेरी आप सुने, उसमें से केवल आपको 10 ही समझ आए, तो वो 10 बातें आपको चार्ट्स में जाके अप्लाई करनी है, चार्ट्स में जाके उन्हें देखना है। आपका काम हो जाएगा, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको अपना मॉडल मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से बाद में ट्रेड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। गोल्डन रूल 2 की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट को एक बार देखो, उसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट मत करो। लाइक वाइज मैंने आपको बोला कि देखो, मार्केट A टू पॉइंट B मूव करेगा, B टू पॉइंट C मूव करेगा, C से मार्केट वापस रिवर्स करेगा, B पे आएगा, B से वापस फिर वो T की तरफ मूव करेगा। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया, इस कंसेप्ट को आपको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करना है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं उन्हें फॉलो करना है, देन आप जाकर उसे अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको उस कंसेप्ट को देखना है, बार बार देखना है, 10 बार 15 बार, जितना बार आप चार्ट्स में होते हुए देखेंगे। उसके बाद आपको बैक टेस्ट करना है चीज़ों को। अब बैक टेस्ट अपन कितने टाइम तक प्रेफर करते हैं, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का डेटा है, अपन को बैक टेस्ट डेफिनेटली करना होता है। बैक टेस्ट के लिए आपको टूल मिल जाते हैं काफ़ी सारे जो आपको यूज़ करने चाहिए। FX रिप्ले है, आप उसे यूज़ करके अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा भी कई और सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। FX रिप्ले काफ़ी अच्छा है, एक मिनिमम सा अमाउंट आप वहाँ पे करके उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स का डेटा है, आपको डेफिनेटली बैक टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप इतना डेटा बैक टेस्ट करेंगे तो आपकी आइज़ की ट्रेनिंग होगी, आपकी आंखों को पता लगेगा कि मुझे क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बैक टेस्ट करने के वेज क्या हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी होती है चार्ट्स में, क्या क्या आपको नोट डाउन करना होता है, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगा। अभी एक केवल बेसिक आपको जो है मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको एक रोड मैप का आइडिया लगे कि अपन आने वाले डेज में क्या सीखने वाले हैं।
जैसे ही आप 5 से 6 साल का बैक टेस्ट कर लेते हैं डेटा, लगभग आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम लगता है इतने डेटा को बैक टेस्ट करने के लिए। उसके बाद आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना होता है। फॉरवर्ड टेस्ट लगभग आपको 2 से 3 मंथ के लिए फॉरवर्ड टेस्ट आपको करना है। अब फॉरवर्ड टेस्ट क्या होता है? बैक टेस्ट तो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को पता होगा। फॉरवर्ड टेस्ट क्या होता है? लाइव मार्केट्स जैसे चल रही हैं अभी, लाइक जैसे कि अभी, सॉरी, ये सुबह एक ट्रेड प्लांट करी थी, उसका टिप हिट हो गया है। अभी जैसे ये मार्केट है, यहाँ से मूव कर रहा है, तो सपोज़ करिए कि अपना यहाँ पर एक मॉडल है, अपन ने एक मॉडल डिफाइन किया है अपने रिटर्न रूल के हिसाब से। प्राइस आया, लिक्विडिटी पूल में टैप किया है। इसके बाद अपन यहाँ से अपना बैक टेस्टेड जो डेटा है वो ये कहता है जब जब ऐसा होगा तब तब मुझे यहाँ से जो है 1:2 की ट्रेड मिलेगी, या जितना भी है ना। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे मेरी 1:2 की ट्रेड प्लांट कर दी है और अपन इसको अभी देख रहे हैं। तो जो लाइव मार्केट में अपन वॉच करते हैं, यहाँ पर अपना ट्रेडिंग का जो एक्चुअल जर्नी है वो शुरू नहीं है। मीनवाइल आप अपने लाइव फंड से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप केवल चार्ट्स में देख रहे हैं, है ना। आप यहाँ डेमो अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, अपने मॉडल के बिहाफ पे एक ट्रेड प्लांट करी, आपके जो रिटन रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से अपने ट्रेड प्लांट करी और आप ट्रेड को देख रहे हैं, उससे आप एनालाइज उसका कर रहे हैं, एनालिसिस उसका जो है कर रहे हैं। तो ये होता है फॉरवर्ड टेस्ट। लाइव मार्केट में की गई ट्रेड्स वो अपन फॉरवर्ड टेस्ट बोलते हैं, लेकिन वो ट्रेड्स जो हैं आपकी डेमो अकाउंट्स में रहेंगी। तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 मंथ तक लाइव अकाउंट या लाइव फंड्स का यूज़ नहीं करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है। जब आप ये काम कर चुके होंगे, आपका जो मॉडल है वो लगभग 2 से 3 महीने में अपन गैस करते हैं कि 15 बार जो है वो आपका मॉडल बना। 15 बार में से उस मॉडल ने क्या किया, 10 बार आपका टीपी हिट किया और 5 बार उसका एसएल आपका लग गया। और इसका जो एवरेज आपने आरआर काउंट किया वो आया लगभग 1:2 का। तो अपन बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में इस समय इस बिहाफ पे। तो ठीक है, तो जब आप बार बार ऐसा होते हुए देखेंगे तब आपकी आईज ट्रेन हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको ट्रस्ट करना है अपने मॉडल पे। आपके रिटर्न रूल्स होंगे, रूल्स के हिसाब से आप अपना मार्केट में आएंगे एंड देन आप मार्केट को एग्जीक्यूट करेंगे और डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो ये बेसिक रूल्स हैं ट्रेड करने की, और हर चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगा। मॉडल कैसे बनाना है आपको, एक पर्टिकुलर मॉडल कैसा होना चाहिए, है ना, हर चीज़। तो अभी इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आप लोगों के लिखी है, जो मेरी तरफ से आपके लिए एक मैसेज है, हर इंसान का लर्निंग स्पीड अलग अलग होता है। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ आ जाएगा, कुछ लोगों को दूसरी बार में, कुछ लोगों को तीसरी बार में आएगा। अपनी जर्नी को दूसरों के साथ में आपको बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन ए है, उसने ये वीडियो देखी, उसको चीज़ें अच्छे से समझ में आई, उसने सारे रूल्स फॉलो किए, सारे रेगुलेशंस फॉलो किए, और उसके बाद वो चाहता लाइव मार्केट में अपना ट्रेड करता है और वो लगभग 3 से 4 महीने में अपना अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो गया है। वो इजीली मंथ का 3 से 4-5% का रिटर्न अपना निकाल रहा है। पर्टिकुलर पर्सन बी है, उसने भी वीडियोस देखी परंतु उसे एक बार में चीज़ें समझ नहीं आई, उसने ट्राई किया मार्केट में और देन वो फेल हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको उसे 2 बार देखना है, उसे 3 बार देखना है, उसे 4 बार देखना है। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे आपकी एक छोटी सी भी गलती आपको डॉलर्स में या कहें कि रुपीज़ में आपको जो उसका नुकसान भरना पड़ेगा। वहाँ आपकी सिंपल सॉरी से काम नहीं चलेगा कि मैं ये चीज़ भूल गया था, इस वजह से मेरा ये हो गया। वहाँ पे आपको हाथों हाथ जो है रिवार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसको मैंने वार्निंग में भी लिखा है, राइट कर देता हूँ, वो है स्ट्रेटजी होपिंग। स्ट्रेटजी होपिंग क्या होती है? सपोज़ मैंने आपको एक मॉडल के बारे में बताया कि आपको ये मॉडल है, ये आपको ट्रेन करना है, इसके ये वेज है ट्रेड करने के लिए, सारे रिटर्न रूल्स दिए, आपने उसे ट्राई किया, वो मॉडल 10 में से 5 बार फेल हुआ, 5 बार आपका काम किया, परंतु आपके रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट की कमी की वजह से आप जो है नेट लॉस में गए, या आपने अपने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया,
तो आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, उसके बाद आप उस स्ट्रेटजी को ड्रॉप करेंगे, किसी दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे, वहाँ भी आप ऐसा ही करेंगे, फिर आप किसी तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे। मेजोरिटी ट्रेडर्स यही करते हैं। अगर आज उनको सप्लाई एंड डिमांड नहीं आ रही है या आ भी रही है बट वो ज़्यादा उसे अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की तरफ देखेंगे। अगर वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स नहीं अच्छे से ट्रेड कर पा रहे हैं, देन वो रोमियो या किसी भी अनदर पर्सन की तरफ जो है चाहेंगे। ऐसा अपन को नहीं करना है। अपन को केवल एक मॉडल पर रिलाई करना है जिसके कि अच्छे खासे रिटर्न रूल्स हों, और अपन को उसको एटलीस्ट 5 से 6 मंथ तक ट्राई करना है। मार्केट के साइकिल्स होते हैं, कुछ साइकिल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, या अपन ये कहें कि कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, या कहें कि उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा होता है साल के किसी एक फेज़ में। एक साल के 3 क्वार्टर्स होते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी आगे जानकारी दूँ। अभी कौन सा क्वार्टर है वो अपना किस हिसाब से बिहेव करता है। तो किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर अपनी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेटजी फेल्ड है। हो सकता है कि वो उस समय नया काम कर रही हो, लेकिन आने वाले 2 जो अलग क्वार्टर्स बचे हैं उनमें वो अपने को बहुत अच्छा खासा विन दे सकती है। तो टाइम की इम्पोर्टेंस और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या। इस तरफ आप कुछ नंबर देख रहे हैं, 81,000, 80,000 या कुछ भी ऐसा। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसमें आप टाइम एंड डेट जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस या वर्टिकल, यानी कि वाई एक्सिस ये वाला जो है अपना, या ये कहें कि ये वाला एरिया है, या ये वाला जो अपना रिबन है, ये वाई एक्सिस ये अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। मीनवाइल कोई भी एसेट है, अपन बेसिकली बिटकॉइन पर ही बात करेंगे, बिटकॉइन के अलावा अपन यूरो, यूएसडी या डीएक्सवाई के चार्ट्स को भी आगे कंसीडर करेंगे, बट अपना जो मेन फोकस रहेगा वो केवल और केवल बिटकॉइन पर रहेगा। तो मैं बता रहा था कि ये वाला जो अपना एक्सिस है ये प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। लाइक प्राइस अपना किस समय कहाँ है, कितना है। जैसे कि आज अभी इस समय 81,099 जो है प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का। और जो आपका एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल बार है या हॉरिजॉन्टल रिबन है ये वाला, ये अपना टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मीनवाइल जैसे कि आज आप देखें कि आज 7 मई 2026 है, तो 7 मई 2026 को जो अपना प्राइस है वो 81,000 के अराउंड अपना बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। तो ये वाला एरिया है जो अपना प्राइस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये अपना प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ज़्यादातर ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस पर फोकस करते हैं, लेकिन टाइम इक्वली इम्पोर्टेंट है, या मैं ये कहूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी सही होगा। अक्सर अपन क्या करते हैं, केवल और केवल प्राइस को ही कंसिडर करते हैं, टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं। ये एक मेजर इशू है। मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूँ जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि टाइम का रोल क्या है, टाइम किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी ये चीज़ मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ उससे पहले मैं आपको कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि कुछ अगर ऐसा न्यू बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो उनको एटलीस्ट पता हो कि अपन अगर बेयरिश कैंडल की बात कर रहे हैं या अपन बुलिश कैंडल की बात करें तो ये क्या है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान है, परंतु अगर आपको सब आता है इसका मतलब ये नहीं कि सभी को सब आता होगा। तो अगर अपन एक बियरिश कैंडल की बात करें तो बियरिश कैंडल क्या होती है, जैसे कि आप मेरे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैंने एक कैंडल मार्क करी है जो कि एक बड़ी ब्लैक कलर की कैंडल है, नीचे की तरफ जो है क्लोज हुई है, उसको अपन बेरिश कैंडल बोलते हैं। अगर मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो जितनी भी आप काली कैंडल देख रहे हैं ये सब बेरिश कैंडल है। मैं ग्रीन और रेड नहीं यूज़ करता हूँ, इसका भी मैं आपको कारण बताऊँगा। अभी अपन एक जैसे सपोज ये वाली अपन कैंडल एक बार मार्क कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने के लिए,
क्योंकि इसमें जो ओपन हाई लो क्लोज हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे। अगर मैं इस कैंडल को जो है लेता हूँ, ये वाली कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस कैंडल के अंदर आप देखेंगे कि 4 पार्ट जो है होते हैं। मैं मार्क करता हूँ, ए, बी, सॉरी, सी एंड डी। इस कैंडल के मैंने 4 पार्ट मार्क करे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब ये 4 हैं क्या, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले ये जो आप आकृति देख रहे हैं, कैंडल देख रहे हैं, इसका अपन ओपन प्राइस देखते हैं। ओपन प्राइस का मतलब क्या होता है कि एक कैंडल है वो कहाँ, किस प्राइस लेवल पर ओपन हुई है। तो ये जो कैंडल है ये इस पर्टिकुलर लेवल पर ओपन हुई, तो ये यहाँ पर खुली कैंडल यानी कि 74,880 पर ये वाली कैंडल ओपन होती है, तो ये इसका ओपन प्राइस होता है। हर कैंडल जिसको अपन ट्रेड करेंगे उसमें ये 4 चीज़ें अपन को बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए है, ठीक है। ओपन के बाद में अगर एक बेरिश कैंडल है तो डेफिनेटली इसका जो हाई है वो अपन देखते हैं, तो ये इसका हाई है और ये इस कैंडल का लो है और ये इस कैंडल का क्लोज है। तो ये 4 चीज़ें होती है कैंडल में, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब एक कैंडल बेरिश कैंडल कैसे है, अपन ये कैसे एंटीसिपेट करेंगे, ये कैसे बताएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी कैंडल जिसका कि क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से कम है या उससे नीचे है तो वो एक बियरिश कैंडल कहलाती है। मतलब ये कैंडल, अपन ये कहते हैं कि ये कैंडल 10 रुपये पे ओपन हुई और इसने 12 रुपये तक का अपना एक हाई बनाया, 12 रुपये तक ये गई, उसके बाद में फिर ये अपना क्या ये कहें कि 8-9 रुपये तक ये वाली कैंडल अपना लो बना के गई और ये कैंडल अपना 10 पे आके क्लोज कर गई। तो इसका ओपनिंग प्राइस कितना था, 12 था, इसका क्लोज कितना है, 10 है। तो मतलब कि अगर ओपन से कम है आपका क्लोजिंग प्राइस देन अपन इसको एक बेरिश कैंडल कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है अपना एक बुलिश कैंडल में। तो अपन अब एक बुलिश कैंडल का एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक बुलिश कैंडल है, जितनी भी वाइट कैंडल्स देख रहे हैं सब की सब बुलिश कैंडल है। इस कैंडल का ओपन प्राइस कहाँ होगा, वैसे तो अगर आप देखना चाहें तो किसी भी कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब किसी भी कैंडल पे अगर अपना होवर करेंगे अपने माउस को तो यहाँ पर आप उसका ओपन हाई लो क्लोज दिख जाता है। बट इस कैंडल का जो ओपन प्राइस वो कितना था, इस कैंडल का ओपन प्राइस था 71217, ये इसका ओपनिंग प्राइस था। ये इस कैंडल का एक ओपनिंग प्राइस था और इस कैंडल का हाई था ये। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा ये तो कि ये इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो है ये, या जो सबसे लीस्ट पॉइंट जहाँ तक कैंडल अपना जाकर आई है, अपनी लिक्विडिटी लेकर आई है या जिस भी काम के लिए गई है वो अपना पूरा करने के बाद ये आई, तो वो उसका लो पॉइंट हो गया और ये इसका क्लोज है। तो ये कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। अगर किसी भी कैंडल का ओपन प्राइस से ऊपर उसका क्लोज हुआ है तो वो एक बुलिश कैंडल होती है। ऐसे ही अगर किसी कैंडल का क्लोजिंग प्राइस उसके ओपन प्राइस के नीचे है तो वो एक बेरिश कैंडल होती है। कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनका कलर जो आपके मन में आए वो कर सकते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला जो भी। परंतु ट्रेडिंग में अपन एक चीज़ देखते हैं कि जितना आप बिना इमोशन के ट्रेड करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे आप रेड और ग्रीन ट्रेड करते हैं तो रेड थोड़ा सा आपको फियर दिखाता है, थोड़ा आपको डराता है, और ग्रीन आपको थोड़ा सा ग्रीडी बनाता है या ऐसा कहें कि थोड़ा सा अच्छा फील कराता है। बट बीइंग अ ट्रेडर आपको, अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं तो आपको इन चीज़ों से काफ़ी बाहर आना होता है। आप बिल्कुल भी मीनवाइल ऐसा कहें कि चार्ट्स से अपना इमोशनली ट्रेड नहीं करते हैं। तो होप आपको ये जो बेरिश और बुलिश कैंडल का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। चलिए अब अगली बात पर अपन चलते हैं।
हाँ, तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा था। जैसे मैंने पहले कहा कि टाइम जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है प्राइस के। तो जब हम यहाँ एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखते हैं तो टाइम का इम्पोर्टेंस क्या है इस एग्जांपल के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एक व्यक्ति है जॉन, जिसने $13,000 पर बिटकॉइन को ख़रीदा। अपन ये एंटीसिपेट करते हैं कि ये वाला जो लेवल था ये $13,000 का था। जॉन ने यहाँ पर बिटकॉइन को ख़रीदा और एक और व्यक्ति था अली। अली ने बिटकॉइन को सेम लेवल पर $13,000 पर ही ख़रीदा। दोनों का बाइंग लेवल बिल्कुल सेम था, परंतु जॉन जो था वो केवल और केवल प्राइस एक्शन को ही जो है ज़्यादा वैलिडेट करता था, टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझता था, क्योंकि इसे टाइम बेस्ड थ्योरीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं था। टाइम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है उस चीज़ का इसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो जैसे ही इसने यहाँ ट्रेड प्लांट करी, इसे इंस्टेंट 50% का लॉस हुआ इमीडिएट। और इस स्विंग में उसने काफ़ी बड़ा लॉस किया होगा। परंतु अली, जिसे कि टाइम बेस्ड ट्रेडिंग का नॉलेज था, टाइम बेस्ड थ्योरीज़ का आइडिया था, उसने सेम प्राइस लेवल पर बाय किया लेकिन डिफरेंट टाइम में। और इसने $13,000 पर बाय किया और इसने एक मैसिव गेन यहाँ गेन किया। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ एक शो करता हूँ, तो अभी मेरी एक रिसेंट ट्रेड मैंने प्लान की थी बिटकॉइन में। ये मेरा यहाँ बाइंग था और ये यहाँ मैंने बाई किया था। इसका स्टॉप लॉस था एंड इसका जो टीपी था वो 1:, ये एक्चुअली इसका फर्स्ट टीपी था और जो सेकंड टीपी था वो मैंने इसका, या ये कहें कि जो इम्पोर्टेंट टीपी था वो मैंने इसका ये रखा था। हालांकि मैंने अपना 100% क्लोज यहाँ कर लिया था, बट स्टिल। तो जो नॉर्मली की अपन बात कर रहे थे, एक व्यक्ति था, जैसे कि मैंने यहाँ अपनी ट्रेड प्लांट करी इस लेवल पर। इस प्राइस एक्शन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अजीत है, उसने भी बिटकॉइन को यहाँ पर बाय किया और उसका एंटिसिपेशन था कि प्राइस जो है वो ये उसका कुछ ट्रेड था। अजीत को टाइम का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि टाइम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, टाइम किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। इसका और मेरा बाइंग लेवल दोनों का सेम था, बट जैसे इसने यहाँ बाय किया, इसे एक इंस्टेंट लॉस यहाँ हुआ, इसका एसएल ट्रिगर हुआ। और मुझे, जिसे कि टाइम बेस्ड थ्योरी का नॉलेज था, मैंने इसे अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया। यहाँ मैंने ट्रेड प्लांट की और मुझे इजी एक रेशो 2.88 का जो है रिस्क रिवॉर्ड मिला और मेरी ट्रेड सक्सेसफुली पूरी हुई। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइस एक्शन के संदर्भ में। तो टाइम को अपन बिल्कुल भी ये कहें कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब अगर अपन देखें कि टाइम को अपने को किस हिसाब से डिफाइन करना है चार्ट्स में, तो उसे देखिए। अब देखिए डिवीज़न ऑफ टाइम्स क्या है, टाइम के प्रकार क्या हैं, मतलब टाइम के टाइप्स क्या हैं, उसे अगर अपन देखें तो मैंने आपको बताया ओपन हाई लो क्लोज, हर कैंडल के जो 4 पार्ट होते हैं या 4 हिस्से होते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कैंडल है वो किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर ओपन करती है, अपना लो बनाती है, उसके बाद वो अपना एक हाई बनाती है और कहीं पर्टिकुलर लेवल पे आके क्लोज करती है। तो एक यही इसका, ये कहें कि इसका एक टाइप है। इसके अलावा इब्डा डेटा रेंजेस होती हैं। इब्डा डेटा रेंजेस क्या होती हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ये इंट्राडे एल्गोरिथमिक टाइम विंडोज़ होती हैं। ये आईसीटी
का एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। 20 डेज़, 40 डेज़, 60 डेज़, इस हिसाब से अपन रेंजेस को मार्क करते हैं और उस बेसिस पे अपन जो है आगे की ट्रेड्स को प्लान करते हैं और टाइम का ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसके अलावा टाइम साइकिल्स होते हैं। अब टाइम साइकिल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा रिपीटिंग मार्केट पैटर्न्स ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स। मैंने आपको बताया था कि एक साल के लगभग अपन जो है 3 पार्ट अपन करते हैं। मैंने बताया था कि एक साल के जो है अपन 3 पार्ट करते हैं। तो ये जो विंडो है ये है अपना पूरा एक साल, और इसमें 4 महीने के या 4 मंथ्स के जो हैं 3 अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये एक साल के 3 साइकिल हो गए हैं। ये कहें कि ये अपना पहला क्वार्टर है, ये अपना दूसरा क्वार्टर है, अपना फाइनल क्वार्टर है। तो टाइम साइकिल्स क्या होते हैं? टाइम साइकिल्स होते हैं कि एक मिनट रुकिए, यहाँ मैंने जो है एक और अपन ईयर अपन मार्क कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को। ये अपना है 1, ये है अपना 2, सॉरी, ये है अपना 1, ये है अपना 2, ये है अपना 3। वैसे ये अपना ये दूसरा साल है, इसका 1, 2 एंड 3। सॉरी, मैं ड्राइंग के लिए बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं करना जानता हूँ। तो ये एक साल है, इस एक साल के 3 क्वार्टर हैं, ये कोई अगला साल है उसके कोई 3 क्वार्टर हैं। ठीक है। तो टाइम साइकिल्स कैसे काम करते हैं? कोई भी एक साल का एक क्वार्टर किसी भी अगले साल के दूसरे, तीसरे या पहले क्वार्टर में सेम रिपीट होता है। इसके भी कुछ ग्रेट एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगले सेशन में। जैसे कि ये साल है कोई 2000, अगर अपन कह लेते हैं ये है 2022, तो 2022 का 2022 का जो सेकंड अपना टाइम साइकिल था वो 2025 के जो थर्ड क्वार्टर था उसमें एज इट इज़ रिपीट हो गया है। तो ये टाइम साइकिल्स का रिपीटिंग सिनेरियो होता है। अब ये कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपके साथ अगले लेक्चर में शेयर करूँगा। इसके कुछ बहुत शानदार और बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे पास में, जिनको देखने के बाद आप डेफिनेटली थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे कि ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं देखी है। इसके अलावा होती है इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। स्पेसिफिक कैलेंडर डेट्स होती हैं, मेजर मार्केट टर्न्स उन डेज में जो है होते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट डेट्स का कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो अपन क्या करते हैं, कोई भी एक मंथ मार्क कर लेते हैं। तो मैंने भी क्या किया है, यहाँ दिसंबर का अगर मैं मंथ मार्क करता हूँ, यहाँ पर एक महीना 1 तारीख को खुला और 31 तारीख को ख़त्म हो गया। इन 30 डेज़ की विंडो में कुछ डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है जिनको अपने को देखना होता है। वो डेट्स क्या होती हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, उसके भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। अब इस एक मंथ के मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जो अपना पार्ट 1 है, या कहें कि महीने का जो पहला हाफ है, इस हाफ में कुछ एक इम्पोर्टेंट डेट्स होती हैं, जैसे कि 1 से लेके 3 तारीख, उसके अलावा 14 और 15 तारीख। ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी होता है। अब वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल अपन फर्स्ट हाफ को ही एक बार देख लेते हैं। अब क्या होता है कि किसी भी मंथ के हाइज एंड लोज हैं उसका बनने का एक परफेक्ट या कहें कि एक टाइम होता है।
चलो आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ मैं इसी बात पर। आप एक काम करिएगा, 2025 के एक साल के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम जो है आपको करना है, और डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको मंथ मार्क करने हैं। मंथ कैसे मार्क करेंगे आप, जैसे अभी अपन ने एक मंथ मार्क यहाँ किया था, मतलब अपन ने क्या किया था, यहाँ 1 तारीख से लेके एक मंथ अपन को जो है मार्क कर लेना है। और इसका अपन ने जो है एक हाफ कर लेना है, यानी कि 15 तारीख। तो आपको चार्ट में 3 चीज़ें मार्क करनी है, 1 तारीख, 15 तारीख और जो भी मंथ का लास्ट डे होता है। आपको ये देखना है कि जो आपका हाई या लो बना है मंथ का, वो कौन से हाफ में बना है। मेरा डेटा ये कहता है कि जो फर्स्ट हाफ है इसमें अपन को हाई या लो मिल जाता है मंथ का। अपन मार्क करते हैं यहाँ, ये इस मंथ का लो था और ये इस मंथ का हाई था। इसी मंथ में, इसी फर्स्ट हाफ में इसने जो अपना 1 तारीख को जो है आपका लो बना दिया, और इसने जो है अपना 9 तारीख को अपना हाई बना दिया है। अब आपका ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट आप मुझसे पूछिएगा अगर आपके इस विषय में कोई भी डाउट होते हैं। इस चीज़ को डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसी भी मंथ के फर्स्ट हाफ में आपका जो है हाई या लो बन जाता है। अब ये अपन कैसे एंटीसिपेट करेंगे कि हाई या लो बन चुका है, हाई बन चुका है या लो बन चुका है। जैसे कि अगर आप इससे पहले वाला मंथ देखते हैं तो इसमें जो हाई था वो 2 तारीख को बन गया था। ठीक है, अब अपनी कैसे एंटीसिपेट करें कि 2 तारीख वाला हाई ही हाई है। यहाँ जब आप उस ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, या इस जानकारी को अपने ट्रेडिंग में कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अभी एक बेसिक डिटेल्स ही मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया लगे कि मार्केट्स में अपन आगे क्या सीखने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी जानकारी है जिसे कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। और 1 साल के डेटा को जाइए आप देखिए, हाइज एंड लोज मंथ के कब बनते हैं, कौन सी डेट्स को बनते हैं, कौन से हाफ में बनते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी अपन जो है फ्यूचर सेशन में आगे चर्चा करेंगे। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ये भी अपन चर्चा कर चुके हैं। स्ट्रेटजी का ब्रेकडाउन या टाइम बेस्ड अपनी ट्रेडिंग क्या है, या जो भी अपन टाइम बेस्ड चीज़ें सीखेंगे उसके बिहाफ पे अपन को जो है ट्रेड कैसे करना है, या ये कहें कि अपने को अपना मॉडल कैसे डिफाइन करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। खैर, आज काफ़ी बड़ा सेशन और लंबी वीडियो मैंने बना दी है। 0.6 एंड उसके आगे की जितनी भी जानकारियां हैं 0.7, या ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन सब के बारे में अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें भी शेयर करूँगा कि अपन को ट्रेड किस हिसाब से जो है बनानी है टाइम के बेस्ड पे, या इसके अलावा जितने भी मेरे एंट्री मॉडल्स हैं, या ये कहें कि जितने भी अपन को एंट्री मॉडल्स यूज़ करने अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इन नोट्स को भी जो है मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरे पास में अभी इनके 7 बुकलेट्स हैं, जो कि मेरे ये कहें कि 3 साल का जो है एक्सपीरियंस है इनमें। मैंने इनको बहुत अच्छे से डीप स्टडी किया है, और इस बेस्ड पर मैंने ये जो नोट्स हैं आपको अवेलेबल करवाए हैं। इनकी जितनी भी जानकारी आप इंटरनेट पर देखते हैं वो सारी की सारी जानकारी आपको इंग्लिश में मिलेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी को इंग्लिश बहुत अच्छे से आए। तो जब अपन
इंग्लिश में चीज़ों को कई बार सीखने की कोशिश करते हैं और हमें उससे इतना ज़्यादा अच्छे नहीं आती है, तो अपन चीज़ों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इंडियन ट्रेडर्स को इसकी नीड रहेगी कि थोड़ा सा अच्छे और थोड़े से इजी लैंग्वेज में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा दिया जाए। तो आईसीटी के जितने भी कंसेप्ट हैं, क्रिस लोरी के जितने भी कंसेप्ट हैं, लैरी विलियम्स के, डब्ल्यू डी के एलियट के, रिचर्ड वाइकॉफ के और रोमियो के, इन सब के कंसेप्ट को कंपाइल करके मैंने 7 बुकलेट्स जो है बनाई है। इन 7 बुकलेट्स में आपको सबसे पहले टाइम, उसके बाद में जितने भी आपके पीडीएस हैं वो, और आपका जो ट्रेडर्स का साइकोलॉजी क्या रहता है उसके बारे में भी मैंने समझाया है, बताया है, नोट्स में लिखा है। मतलब ये कहें कि जितनी भी जानकारी होती है ज़रूरी, जो कि आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए है, वो सब जानकारी मैंने जो है मेरी बुकलेट्स में डाली है। अगर आप इन बुकलेट्स को मंगवाना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो के, आप वहाँ से इनको मंगवा सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को लेंगे तो इसके साथ में आपको जो है 2 मंथ का, इसके साथ में आपको जो है 2 मंथ का प्रीमियम भी अवेलेबल करवाऊंगा। प्रीमियम में अपन क्या देखेंगे, इसमें आप मेरे साथ मिलकर ट्रेड करेंगे, लाइव सेशंस अपन देखेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं लाइव आके कवर करूँगा। इसके अलावा जितनी भी ट्रेड्स मैं लूँगा वो ट्रेड्स आपके साथ में शेयर करूँगा, मेरा ट्रेडिंग जर्नल आपके साथ शेयर करूँगा, या जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी मेरे पास में उस समय उपलब्ध होगी मैं आपको जो है उपलब्ध करवाता जाऊँगा। तो चलिए रिवाइज़ कीजिएगा इन चीज़ों को अच्छे से, जो मैंने आपको कहा है उसे चार्ट्स में जाकर देखिएगा, पेशेंस रखिएगा। ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेंगी। ऐसा नहीं है कि आज आप सीखना शुरू करेंगे और कल आप जो है 20, 50, 100, 200, 500, 600% का जो है आप अपना रिवार्ड या अर्निंग्स निकाल लेंगे। मार्केट्स में एक फ़िक्स परसेंटेज होता है, उतना ही आप जो है गेन कर सकते हैं। और अगर आप फिक्स्ड परसेंटेज के बेस्ड पर ही अपने ट्रेडिंग सेटअप्स रखेंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप डेफिनेटली 1, 1.5 या 2 साल के अंदर एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे और आप एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 400-500 करोड़ रुपए आप 2 साल 3 साल में कमा कर एक लग्जरी लाइफ ले लेंगे, नहीं, परंतु आपको किसी के भी यहाँ काम करने की नीड नहीं रहेगी। आप अपनी फैमिली को फीड कर सकेंगे अच्छे से, सारी बेसिक नेसेसिटीज़ को आप पूरा कर सकेंगे और आप अपने जो ड्रीम्स हैं उन्हें भी डेफिनेटली फुलफ़िल कर पाएंगे। बाकी आप के जो स्किल्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस बेस्ड रहेंगे। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट्स देखेंगे, जितना ज़्यादा आपका चार्ट का टाइम होगा, उतना ही आपकी अर्निंग्स बढ़ती जाएंगी। आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।